सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 90वां यौम तासीस आज मुंबई में होगी खुसूसी तकरीब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी करेंगे शिरकत। जलपाईगुड़ी में शदीद बारिश और तूफान से 5 लोगों की मौत, मुतादिद जख्मी। नुकसान का जायजा लेने के लिए रियासती गवर्नर आज करेंगे इलाके का दौरा। वजीर आला ममता बनर्जी ने मुतासिर अफराद से मिलकर मदद का दिलाया भरोसा। पीएम मोदी ने तमाम अहलकारों को दी मुनासिब मदद फराहम करने की हिदायत। एक्साइज घपले में आज खत्म हो रही है दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत। वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होंगे पेश। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हिरासत की मुद्दत बढ़ाने का कर सकता है मुतालबा। बीजेपी की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। राजनाथ सिंह की सदारत में बीजेपी की मंशूर कमेटी की पहली मीटिंग आज। वजीर दाखिला अमित शाह जोधपुर में लोकसभा की कोर कमेटी के साथ करेंगे इंतखाबी उमूर पर बातचीत। कांग्रेस आज कर सकती है ओडिशा और बिहार के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पार्टी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में किया गौर खौज। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने जारी की स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त। मिजोरम में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। हुक्मरान पार्टी मिजोरम पीपल्स मूवमेंट आज अपनी इंतखाबी मुहिम करेगी शुरू। तमिलनाडु में भी डीएमके समेत तमाम जमातों ने लगाई अपनी पूरी ताकत। नए मालियाती साल के आगाज के साथ ही आज से बहुत से नए ज़वाबित होंगे नाफिज। इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड और पेंशन स्कीम के कवानीन में होगी तब्दीली। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज के मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90वें सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा प्रोग्राम आरबीआई एट 90 से खिताब करेंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन भी इस प्रोग्राम से खिताब करेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास इफ्तिताही कलिमात अदा करेंगे। वजीर आजम मोदी इस दौरान 90 रुपए का सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर जारी होने वाला सिक्का कोलकाता टकसाल में बनाया गया है। 90 रुपए के इस सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा। इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की गोल्डन जुबली और 2010 में रिजर्व बैंक की प्लेटिनम जुबली पर यादगारी सिक्के जारी किए जा चुके हैं। इस 90 रुपए के सिक्के की नकाब कुशाई के बाद इस सिक्के को मौजूदा कीमत से ज्यादा प्रीमियम पर फरोख्त किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के 90 साल मुकम्मल होने पर वो आने वाले माली साल में सार्फिन की तालीम, माली शमूलियत, सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के मौज़ूआत पर मुल्क और बैरून मुल्क बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की नोट एड्रेस दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुंबई में हो रहा है और ये जो 98th ईयर है यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25 इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है और इस जिसमें कि मेन है 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं। देश भर बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस सब चीज़ों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे।
एक्साइज घपले में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का 5 दिन का ईडी रिमांड आज खत्म हो रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगा। ईडी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की हिरासत की मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा कर सकता है। इससे कबल जुमेरात को आखिरी समाअत हुई थी, जब केजरीवाल का 10 दिन का रिमांड मुकम्मल हुआ। ईडी की टीम ने केजरीवाल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां समाअत के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के व्यास जी तहखाने में पूजा करने के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत करेगी। मुस्लिम फरीक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है और पूजा पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस साल 31 जनवरी को फैसला आने के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू हो गई। मुस्लिम फरीक ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के हुक्म को बरकरार रखा था, जिसमें पूजा की इजाजत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत करेगी। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सर्वे से मुतालिक हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगाने की मुतालबा करते हुए ये अर्जी दायर की है। हाई कोर्ट ने एएसआई को 6 हफ्ते के अंदर सर्वे करने और रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया है। एएसआई ने 22 मार्च से सर्वे शुरू कर दिया है। और मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में शदीद तूफान की वजह से 5 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक तेज हवाओं के बाइस जिला और गिरदोनवा के कई इलाकों में दरख्त गिर गए हैं और मकानात को नुकसान पहुंचा है। जलपाईगुड़ी के पुलिस सुपरिंटेंडेंट खंडा भाले उमेश गणपत ने बताया कि मौसमी तूफान के साथ जालाबारी भी हुई, जिसकी वजह से जलपाईगुड़ी के कई हिस्सों में दरख्त जड़ से उखड़ गए और मकानात को नुकसान पहुंचा। सिविल इंतजामिया, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों को इमदादी कामों के लिए तैनात किया गया है। क्विक रिस्पांस टीमें QRT को इमदादी कार्रवाइयों में तैनात किया गया और मुतासरा लोगों के महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया और तूफान से मुतासरा लोगों से मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के सबब हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और हुक्काम को मुतासरा लोगों के लिए मुनासिब इमदाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में कहा है कि अपने प्यारों को खोने वालों से मेरी ताज़ियत। हुक्काम से बात की और उनसे कहा कि वो शदीद बारिश से मुतासरा अफराद की मुनासिब इमदाद को यकीनी बनाएं। मैं बंगाल में बीजेपी के तमाम कारकुनों से मुतासरीन की मदद करने की अपील करता हूँ। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में तूफान से होने वाले नुकसानात के बारे में एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी इलाके में तबाहकुन तूफान के सबब जानो माल के नुकसान के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं मगरबी बंगाल बीजेपी के तमाम कारकुनों से अपील करता हूँ कि वो मुतासरा लोगों को जामी इमदाद फराहम करने में सरगर्म होकर हिस्सा लें। कारकुनान इस बात को यकीनी बनाएं कि इमदाद हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस जलपाईगुड़ी में तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबरान और सेक्रेटरी से तफसीली बातचीत हुई है। ज़रूरत पड़ने पर उनसे कुमक और सामान फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। We are all concerned about it. Yesterday itself, I had a detailed discussion with the National Disaster Management Authority members and the Secretary. They have been requested to supply reinforcement by way of men and materials if need be. They are all ready. All the agencies are acting together in unison. And as we know, my honorable esteemed constitutional colleague, the Chief Minister, has also reached the place. I will be there.
I will visit the field, interact with the officials concerned, and understand the woes faced by the people. Then we'll take whatever decision is required, bring them mitigation and relief. बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज सुबह जोधपुर में लोकसभा की मुश्तरका कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। मीटिंग में जोधपुर, पाली, जालवर, सिरोही और बाड़मेर के ओहदेदार शिरकत करेंगे। इसके बाद वो शक्ति केंद्र कन्वीनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा बूथ सदर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर में जोधपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वजीर दाखिला अमित शाह के उन तमाम प्रोग्रामों में वजीर आला भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। कल पहले दिन लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र जयपुर में तंजीम के लीडरों के साथ मीटिंग की और सीकर में रोड शो किया। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए तश्कील दी गई बीजेपी की मंशूर कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह की सरबराही में 27 रुकनी कमेटी बनाई गई है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इस कमेटी की कन्वीनर है, जबकि पीयूष गोयल को शरीक कन्वीनर बनाया गया है। इस कमेटी का काम बीजेपी के मंशूर में शामिल किए जाने वाले मसाइल और वादों की निशानदेही करता है। इस बार वजीर आजम मोदी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है और जिस तरह वो गरीबों, नौजवानों, खवातीन और किसानों को मुल्क की 4 अहम ज़ातों के तौर पर बयान करते हैं। अगर इस नुक्ताए नज़र से देखा जाए तो पार्टी के मंशूर में इन तबकात के लिए बड़े वादे किए जा सकते हैं। ओडिशा और बिहार से लोकसभा उम्मीदवारों के इंतखाब के सिलसिले में कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की एक अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल समेत अहम लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में दोनों रियासतों के इंचार्ज भी मौजूद थे। बिहार में कांग्रेस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है। यहाँ पार्टी आरजेडी और बाएं बाजू के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। ताहम पूर्णिया लोकसभा सीट पर अब भी शुकूक शुबहात बरकरार हैं। अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करने वाले पप्पू यादव ने बगैर टिकट लिए खुद को पूर्णिया से उम्मीदवार करार दिया है, जबकि बीमा भारती आरजेडी से ग्रैंड अलायंस की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त जारी कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कर्नाटक के लीडर सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, अलका लांबा, भूपेश बघेल समेत कुल 40 लीडरों को फहरिस्त में शामिल किया गया है। ये तमाम लोग अब यूपी की इंतखाबी मुहिम में नजर आएंगे। मशहूर उड़िया फिल्म स्टार और बीजेडी के साबिक एमएलए आकाश दास नायक ने नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया है। इंतखाबात से पहले वो भुवनेश्वर में उड़ीसा बीजेपी सदर मनमोहन सामिल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। अदाकारी से सियासत में आने वाले आकाश 2014 में बीजेडी के टिकट पर जौजपुर जिले की कोरिया असेंबली सीट से एमएलए मुंतखब हुए थे, लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। खास बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक उड़ीसा में अपने एमएलए उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है और नायक ने कहा है कि वो उड़ीसा के लोगों की खिदमत के लिए आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। मिजोरम की जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM आज से लोकसभा की इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। ये वही पार्टी है जिसने पिछले साल असेंबली इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत के साथ 27 सीटें जीतकर मिजो नेशनल फ्रंट को इख्तिदार से बेदखल किया था। साबिक IPS अफसर लाल दहुमा की पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट के एतमाद में इजाफा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा इंतखाबात में भी पार्टी की कारकर्दगी बेहतर रहेगी। मिजोरम की वाहिद लोकसभा सीट के लिए 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। इनमें से किसी ने भी अपना कागजात नामजदगी वापस नहीं लिया।
5 उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों के निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार है। मिजोरम की वाहिद लोकसभा सीट के लिए पहले मरहले में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और डीएम के लीडर और तमिलनाडु के नौजवानों की बहबूद के वजीर उदयनिधि स्टालिन ने कल पुडुचेरी में कांग्रेस लीडर और सुबुकदोश होने वाले एमपी की हिमायत में रोड शो किया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक 2024 के लोकसभा इंतखाबात में इख्तिदार में आता है तो डीएमके के मंशूर में वादे के मुताबिक पुडुचेरी को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बिजली के महकमे की निजकारी को वापस लेने, राशन की दुकानों को दोबारा खोलने और साथ ही विरासती कर्जों को माफ करने और बंद सरकारी इदारों को बहाल करने, नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया। इसी तरह मुख्यमंत्री जामे स्कीम की तरह एक इंश्योरेंस स्कीम भी पेश करने का वादा किया। और आज से नई दिल्ली में फौजी कमांडरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस 28 मार्च से वर्चुअल मोड में जारी है। आज और कल होने वाली मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे के अलावा तमाम सीनियर फौजी अफसरान मौजूद रहेंगे। फौज की आला क़यादत उभरते हुए खतरे के मंजरनामे, ऑपरेशनल चैलेंजेस, इस्लाहात और जदीद कारी के मंसूबों पर गौर कर रही है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह कल कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एजेंडे के अहम उमूर में से साइबर सिक्योरिटी, दीगर खदमात के साथ इंज़माम और मुस्तक़बिल की जंगी टेक्नोलॉजीज़ शामिल हैं और इनमें साबिक़ फ़ौजियों की बहबूद, इंतज़ामी और इस्लाही उमूर को भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कच्छातीव जजीरे के मामले पर कांग्रेस और डीएमके समेत इंडी इत्तेहाद के रहनुमाओं को सख्ती से घेरा है। इस मामले पर कांग्रेस और डीएमके दिफाई मोड में नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी जारे है। 1974 में उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के करीब के इस जजीरे कच्छातीव को श्रीलंका के हवाले कर दिया था। कांग्रेस कच्छातीवू जजीरे के हवाले से संगीन सवालात में घिरी हुई है। श्रीलंका और तमिलनाडु के दरमियान वाक़े इस जजीरे के बारे में आरटीआई के जरिए सामने आने वाली मालूमात के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ये आरटीआई तमिलनाडु बीजेपी के सरबराह के अन्नामलाई ने दायर की थी। जवाब से पता चलता है कि 1974 में उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और श्रीलंका के सदर श्रीमानो भंडारनायका के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत कच्छातीवू जजीरा रस्मी तौर पर श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था। माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने ये मुआहदा तमिलनाडु में लोकसभा की मुहिम को देखते हुए किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान के इत्तेहाद, सालमियत और मफादात को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस का 75 सालों से तरीक़ा-ए-कार रहा है। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। मेरठ में जलसायाम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस मामले पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के गुनाहों की सजा मुल्क को भुगतनी पड़ी है। भारत के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं। तमिलनाडु के हैं, केरल के हैं, पुडुचेरी के हैं, तेलंगाना के हैं, आंध्र के हैं। इस द्वीप की तरफ जाते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।
उनकी बोर्ड को कब्जा कर लिया जाता है। ये कांग्रेस के पाप का परिणाम है कि हमारे मछुआरे आज भी सजा भुगतते चले जा रहे हैं। पीएम पहले भी कांग्रेस पर कच्छातीवू जजीरे के बारे में सवालात उठा चुके हैं। 10 अगस्त 2023 को पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पर बहस के दौरान वजीर आजम ने इस मामले पर कांग्रेस को घेर लिया। पीएम ने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए। दूसरी तरफ आरटीआई से मौसूल होने वाली मालूमात के बाद कांग्रेस से मुसलसल सवालात पूछे जा रहे हैं। आरटीआई डालने वाले के अन्नामलाई ने कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा। A historically important area of Tamil Nadu, in which fishermen for thousands of years had, without any interruption, had fishing rights, was mysteriously seeded away in 1974. Congress, whenever they were in power in India, they had the least interest in securing India's border, territorial integrity and sovereignty. मुसलसल सवालात के दरमियान कांग्रेस और डीएमके दिफाई अंदाज में दिखाई देते हैं। कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया, जबकि डीएमके कह रही है कि कांग्रेस ने ये किया और कांग्रेस के इस इक़दाम की वजह से अवाम ने उन्हें 2014 में इक़्तिदार से हटा दिया। They are all selective pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. It was done in 1974. Much what has flown, but DMK ever since has objected to it. And when BJP has come to power, see, people threw away Congress in 2014 precisely because of this. What have they done? आरटीआई की मदद से कच्छातीवू जजीरे के बारे में जो हकायक मंजरे आम पर आए हैं, वो इस वक्त की कांग्रेस हुकूमत पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नई फ़लस्तीनी हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब की सदारत की। नई फ़लस्तीनी हुकूमत ने नौमुंतखब फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की क़यादत में हलफ उठाया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 28 मार्च को फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को नई काबीना और उसके काम का प्रोग्राम पेश किया। इसके बाद महमूद अब्बास ने नई हुकूमत की मंजूरी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। महमूद अब्बास ने मार्च के वस्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। मोहम्मद मुस्तफ़ा वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से भी काम करेंगे। उम्मीद है कि नई काबीना में गज़ा के 8 वज़रा के साथ साथ एक वज़ीर मुमलिकत बराए इमदादी उमूर भी शामिल होंगे। बेल्जियम के शहर एंटवर्प में 2 किलोमीटर तवील टेबल लगाई गई, जिस पर लोगों ने इकट्ठे बैठकर इफ्तारी की और ईस्टर का त्यौहार मनाया। जिले के मेयर ने कहा कि एंटवर्प शहर की तरफ से मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ मिलकर इस इक़दाम का मकसद आलमी तनाव के वक्त सकाफतों के दरमियान शमूलियत और रब्त पैदा करना था। उन्होंने कहा कि लोगों को मेज़ पर इकट्ठा किया गया, इकट्ठा खाना खाया गया और दोनों ग्रुपों के दरमियान राब्ते शुरू हुए। और आइए नाज़रीन, अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। वैसे तो इस खबर को सभी अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जहां कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इंतखाबी मुहिम का जो आगाज़ किया मेरठ से किया था और उन्होंने इसमें जो खिताब किया था, कहा था कि वज़ीर आज़म ने जो निशाना साधा है अपोजिशन पर, उस पर कई उन्होंने सवाल उठाए हैं और इसमें बड़े बड़े कद्दावर जेल में हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा और कहा कि अदालत के चक्कर लगाने पर आज बहुत बड़े बड़े लोग मजबूर हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई मैं कर रहा हूं तो कुछ लोग अपना आपा भी खो चुके हैं और ख़वातीन की हिफाजत और इज़्ज़त की ज़मानत दी गई है। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी भी नाज़रीन हमने इसी अखबार से ली है। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क का आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया और आपको बता दें कि सदर द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाके उन्हें ये एजाज़ दिया था।
और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर नाज़रीन। अगली सुर्खी हमने रोज़नामा हमारा समाज से ली है। 4 रियासतों में तूफ़ान और बारिश का कहर, 5 हलाक और 100 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और अब देख लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी। अगली सुर्खी है कंगना रानौत ने अपने आबाई हलके में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और मशहूर फिल्म अदाकारा कंगना रानौत ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। और अब देख लेते हैं अगली सुर्खी, और ये एक अच्छी खबर है। केंद्रीय स्कूलों में नर्सरी से पहली क्लास में दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और आज से 15 अप्रैल तक ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो भरे जा सकते हैं। तो अगर जिन बच्चों को एडमिशन होना है उनके लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। और अब देख लेते हैं नाजरीन अगली सुर्खी। अगली सुर्खी भी इसी अखबार से है। पब्लिक स्कूल बगैर इजाज़त फ़ीस में इजाफा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खेल की सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। गुजरात ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। और चलते चलते आखिरी खबर भी देख लेते हैं नाजरीन। गजा में जंग फौरी बंद की जाए, इसराइल के हज़ारों अरब शहरियों का रैली में मुतालबा किया गया है। ये नाजरीन कल की खबर है कि गजा में जंग बंदी की जाए। इसराइल के जो हज़ारों अरबी वहाँ रह रहे हैं उन्होंने कल इसका मुजाहरा किया था। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। राजस्थान की टीम 2 मैचों में 2 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। वहीं मुंबई की टीम 2 मैचों में 2 शिकस्तों के साथ 10वें नंबर पर है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी थी। वहीं मुंबई को अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। और अब पेश है मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। हमारे पलटन